हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी, यूकेपीएससी और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है। तो सबके लिए एक चिंता की चीज़ यही रहती है कि किस में मेरा बेटर स्कोर है, किसके लिए हम थोड़ा बहुत पढ़ें। और यूपीआरबीएनएल और यूपीपीसीएल में सीटें कम होने की वजह से उतनी एनर्जी लेवल, स्वाभाविक सी बात है, नहीं रहती है। तो मेरा कहना यही है कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अगर कॉन्शियसली फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली नहीं, कॉन्शियसली, जो आपको भी लगे कि हाँ ये बात तो सही ही है, तो आपका कुछ ना कुछ स्कोर बेटर होगा, कॉन्फिडेंस बेटर होगा और एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। जो वीडियो मैं डिलीट करता हूँ उनके पीछे रीजंस मेन ये रहता है कि बहुत सी सेंसिटिव बातें पब्लिक डोमेन में नहीं बोलनी चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे क्लोजली अटैच रहते हैं, मुझे फील होता है कि इन लोगों को कुछ बातें पता होना ज़रूरी है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद हाइड करना इसलिए ज़रूरी लगता है कि कोई भी आके जब उसे देखता है तो उसके अपने दृष्टिकोण से चीज़ें उसे लगें न लगें, इसलिए मैं उन चीज़ों को हटा देता हूँ कि जो लोग रेगुलरली बेसिस पे हमें समझ रहे हैं वो लगभग देख चुके होते हैं। रही बात कट ऑफ का वीडियो एमपीपीएससी का, तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो पब्लिक डोमेन में सेंसिटिव लेवल पे नहीं कही जानी चाहिए। हम खुद अपनी चीज़ें सही कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। दूसरे को वहाँ पे घसीटना सही नहीं है। बाकी एमपीपीएससी का कट ऑफ का ये है कि जो आउटर स्टेट का है उसके अगर 92 क्वेश्चन सही हैं या 92 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो अपने आप को इंटरव्यू कॉल के लिए 100% मान के ही चले। उसके पीछे भी जा सकता है कट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि 92 ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे 20 की फिक्सिंग होने की वजह से 92 इट सीम्स टू बी बेटर। और 92 से जितने भी एबव हैं वही आपके लिए फ्रूटफुल है कि आपको इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स भी मिलते हैं तो भी एक सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत क्वालिटी वाले इसमें बहुत कम गए थे कि बहुत ज़्यादा गेट रैंकर्स वगैरह गए हों, बहुत आईआईटीएंस अपीयर हुए हों, उनकी संख्या कम थी, लेकिन ये भी नहीं थी कि थी नहीं। ठीक है, अब बात आती है यूपीपीएससी, यूकेपीएससी और एमपीपीएससी में जिन लोगों के मार्क्स जो मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, बाया यूपीपीएससी का वीडियो जो मैंने बताया, यूकेपीएससी का जो बताया, एमपीपीएससी का जो बताया, जो इस मान लीजिए इस इंटरवल में है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब इंटरव्यू रिजल्ट आता है उसके कुछ दिनों बाद इंटरव्यू शेड्यूल आता है तो समय भी कम रहता है और कुछ लोग कहीं ना कहीं वर्किंग जोन में भी रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो टाइम हमारे पास पहले है उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो उसके लिए हमारी तरफ से कुछ गाइडेंस है, उनको आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो उसको फॉलो करिए। देखिए, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये अगर आज आप कर लेंगे तो जब इंटरव्यू कॉल आपके पास आएगी तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा और रिलैक्स रहकर आप काम करेंगे। अगर आप एमटेक कर चुके हैं, कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर चुके हैं, ये कंडीशन है आपके पास, तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। कहने का मतलब, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से एमटेक कर रहे हैं तो आपको जस्टो खन्ना पेज बाय पेज जाके पेंसिल के थ्रू बहुत समय देकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट उसको आप 2-3 बार थरोली पढ़िए, तब जाके चीज़ें आप उस पर वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका आपका किस लेवल पे डेप्थ है ये समझने में इंटरव्यूअर को मिनट भी नहीं लगता है। उसने आपसे जो कुछ पूछा उसका रिस्पांस आप कैसे देते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने उस फील्ड को कितना पढ़ा हुआ है, और ये आपके मार्क्स बढ़ा देता है। एक ही क्वेश्चन आपके मार्क्स बढ़ा देगा अगर आपका उत्तर उस तरीके का आया है, और वो बहुत सारे क्वेश्चन पे केवल तभी जाता है जब सामने वाला नॉलेजफुल होता है और उसको भी एक्साइट कर देता है कि चलो इससे पूछ के ही देखते हैं। फिर वो मार्क्स मैटर करने की चीज़ नहीं रह जाती है, उसको भी एक लगता है कि देखते हैं इसमें कितनी नॉलेज है। तो आप इंटरव्यू अपना फ्रूटफुल भी बना सकते हैं, मार्क्स तो एक सेकेंडरी चीज़ रहती ही है। खैर, ये बात हो गई। जिन लोगों का एमटेक पीएचडी नहीं है, बीटेक कंप्लीट किए हैं, उनके लिए भी हम सजेस्ट करेंगे कि कोई भी एक सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग या जियोटेक का ऐसा रखिए जिस पे आपको कमांड हो। इवन जब आपके 2-3 क्वेश्चन पास में चले जाएं, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, तो आइदर दे गेट मतलब उनको लगता है कि चलो हम ही पूछ लेते हैं। आपको कोई सब्जेक्ट आता है सिविल में, दे यूजुअली आस्क, तो आप बोल सकते हो हाँ सर इस सब्जेक्ट में आप हमसे पूछ सकते हैं, तो वो आपसे उसमें पूछ लेंगे। या आपको कहीं लगे कि सर मैं सिर्फ सर्वेइंग पढ़ कर आया हूँ और मुझे लगा था कि किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर को पूछा जाएगा, ये भी आप पोलाइटली हम्बली रख सकते हैं। इतना बड़ा वहाँ इशू होता नहीं है, दे टॉक टू यू वेरी फ्रेंडली। और ये सिर्फ जब तक आप उसके भीतर नहीं जाते हैं, जब तक आप इंटरव्यू रूम में नहीं जाते तब तक तमाम विचार आते हैं, उसके बाद ये लगता है इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप अपने कॉलेज लेवल पे अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर टीचर्स से, वही चीज़ रहती है। नोबडी वांट्स टू हार्म यू देयर कि आपको सप्रेस ही करना चाहता है, कि आपको आपके पास नॉलेज नहीं यही दिखाना चाहता, वो आपको रिलैक्स भी फील कराते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड।
बट दे आर टेकिंग योर इंटरव्यू, तो एक लेवल होता है कि उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगी चीज़ें कि फ्रेंडली डिस्कशन होने लगा, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये मैं फैक्ट्स बेसिस पे बात कर रहा हूँ, नॉन फैक्ट्स की इसके बाद बताऊँगा। दूसरी बात है कि आप किस ज़िले से हैं, किस स्टेट से हैं। यूपी में बिहार का भी बच्चा इंटरव्यू देने आता है, अलग स्टेट का भी आता है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्पेशली अगर यूपी में है, यूपी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका डिस्ट्रिक्ट कहीं किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से तो नहीं छूता है, किसी अलग स्टेट की बाउंड्री से तो नहीं छूता है, और कोई नया डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बना है रिसेंटली में, और जिस स्टेट से हैं उसकी फॉर्मेशन कब हुई, वो फिर दोबारा किसी 2 हिस्से में तो नहीं बट गया, वो कब बटा, उसकी डेट क्या थी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्रीमेंट तो नहीं हो गया। ये चीज़ें आपको कन्फर्मली पता होनी चाहिए, और वो अभी से कर लेंगे तो दैट विल बी बेटर। इसके अलावा इंजीनियरिंग रिफॉर्म्स को भी पूछा गया है इस बार। यूपीपीएससी के जिन लोगों ने मतलब 2019 वाले में जो इंटरव्यू दिए या पॉलीटेक्निक लेक्चरर में इंटरव्यू दिए, उसमें इंजीनियरिंग रिफॉर्म्स को भी पूछा गया कि ऐसा कौन सी चीज़ें हुई हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, किसी किसी के लिए है कि वो उस इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट है तो वो पूछ लेता है। इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की इंसिडेंट्स जो अखबारों में, टीवी में चर्चा में रहती है, उसमें इन डेप्थ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे रसिया है, यूक्रेन है, इसको रिलेट करके थोड़ा सा इन डेप्थ कोई भी एक आप वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जिस पे आपको अदर चीज़ें भी पता हों। केवल इतना नहीं कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, अमेरिका बीच में आया, भारत ने ये कहा, ये 4-6 चीज़ों के अलावा भी थोड़ी डेप्थफुल नॉलेज और होनी चाहिए जिसको आप समझते होंगे। इसके बाद कोडल प्रोविज़न ऑफ आरसीसी, ये सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अदर ब्रांचेज के लिए उनके सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कोडल प्रोविज़न ऑफ आरसीसी, बेसिक्स ऑफ पर्ट एंड सीपीएम, कुछ नहीं तो पर्ट का फुल फॉर्म ही पूछ दिया, सीपीएम का पूछ दिया, और अगर आप में नॉलेजफुल लिखी तो कोई इक्विपमेंट बोल दिया, ये पूछ दिया ये किस जगह यूज होता है। इस तरीके की आपसे साइट ऑर्डर बुक से रिलेट करके पूछ दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर में वर्क डिफरेंस पूछ दिया, मोनोलॉग पूछ दिया, बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं पर्ट सीपीएम से रिलेट करके। एसएफडी पीएमडी डायग्राम बनाने के लिए वहाँ सिंपल पेपर कागज़ रखा रहता है जिसका यूज किसी न किसी फॉर्मेट में वो करना ही चाहते हैं, तो आपको सिंपल पेज खिसका देंगे, आप उस पर एसएफडी पीएमडी वगैरह बना दीजिए। कोई फार्मूला लिखने को भी बोल सकते हैं, कोई फिगर बनाने को भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक बातें हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एडिशनल बात बताई है। जिसने 1-2 बार इंटरव्यू दिया है उसे ये चीज़ें नॉर्मल लग रही होंगी। इसके अलावा ये चीज़ें आपको अभी तो आगे कर ही देंगी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे जब आपका कॉल लेटर आएगा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे भी करेंगी, उनको भी मैंने मेंशन कर दिया है। इम्प्रॉपर ड्रेस, टाई बेल्ट, शूज में कैजुअल हो जाना, अरे ठीक है नहीं टाई है तो क्या है, हम नॉलेज रखते हैं। ये चीज़ें आपके नंबर नहीं बढ़ाते हैं। टाई बेल्ट और शूज आप प्रॉपरली हैं, ये नंबर नहीं बढ़ाते, लेकिन ये नहीं है तो ये नंबर घटा देते हैं। ये चीज़ याद रखिए। कैजुअल एंट्री गेस्चर, चले जा रहे हैं, ना कोई भय है अरे क्या है इंटरव्यू है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनको छोटी छोटी बातों का जो असर करता है वो इधर को भागते हैं। 60 मार्क्स से कम करने का तरीका इधर को आना है, 60 मार्क्स से बढ़ाने का तरीका यही छोटी छोटी बातें। 55 to 60 एवरेज मार्किंग रहती है, और 60 प्लस में जाना आपकी बहुत सी छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया भी जाता है, उस पर मैटर करता है। सिटिंग लाइक बॉस और लाइक ए पैथेटिक वन, पेशेंट की तरह बैठ जाना या एकदम एटीट्यूड में बैठ जाना। पैर कांपते रहते हैं, कभी कभी कोई किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, लगातार पैर ट्रेम्बल कर रहा है। और इंटरव्यू 2 तरीके से होते हैं, एक बड़ी मेज बीच में रहती है और एक में बिल्कुल पैरों के हाइट तक की मेज रहती है। ज़्यादातर पैरों की हाइट तक की मेज का यूज किया जाता है, उसमें इंटरव्यू आपको ज़्यादा बेहतर से समझता है और आपको भी डर ज़्यादा लगता है। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, जब बड़ी मेज रहती है तो ज़्यादातर हिस्सा ढक जाता है, आप सीधे फेस टू फेस बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में ऐसा लगता है सामने वाला मुझे बुरी तरह से मेरा इंटरव्यू लेने वाला है, ऐसा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। आर्गुइंग ओवर एन इशू एंड बर्स्टिंग इनटू एंगर, कोई चीज़ है आपको पता है कि ये होती है, फिर भी सामने वाला आप पे थोप रहा है कि ये नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो सकता है वो आपके एंगर कंट्रोल क्वालिटी को चेक कर रहा हो। ये चीज़ें बहुत स्लाइटली हैं जो मैंने बताई हैं, ये वहाँ पर बैठ के इंटेंसली नहीं होती हैं। जब सामने वाला आपकी टेक्निकल नॉलेज से फेडअप हो जाता है या आपको कुछ नहीं आता है तो फिर HR वाला कोशिश करता है चलो इसको और बेहतर रूप से जानते हैं। वो इंटरव्यू लेने के साथ साथ अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट में जो चीज़ें होती हैं उनको भी पूछ लेते हैं। टेलिंग फैमिली बैकग्राउंड इन डिटेल और पर्सनल कंडीशन इन केस दे गेव यू इन एज और स्पेस, हो सकता है वो आपसे आपकी मेंटल बैकग्राउंड को समझना चाह रहे हों और पूछें तो आप बहुत ज़्यादा अपना एलेबरेट करते हुए मत चले जाइए।
टेलिंग पर्सनल कनेक्शंस रिलेशंस इन इंटरव्यूअर पैनल, ये जरूर पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज में पूछते हैं। आपका यहाँ कोई परिचित है इंटरव्यू पैनल में, अदर जगह हो रहा है, कोई आपका कोई लिंक तो नहीं है, आप बताना तो नहीं चाहेंगे, वो ये जरूर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी कीमत पे मत कहिएगा कि हमारा इस मिनिस्टर से परिचय, हमारा उनसे परिचय है, इस प्रोफेसर को हम जानते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, ये रिमेंबर रखिएगा। इवन सजेस्टेड बाई द पर्सन, आई एम टेलिंग यू, ये 99% केसेज में निगेटिव ही जाता। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी वो मैंने अपने बिहाफ पे बता दी। अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यही है कि अपने लेवल पे इन चीज़ों को फॉलो करिए और अपनी तैयारी बेहतर रखिए। और जो भी एग्ज़ाम आपके नियर फ्यूचर हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई टारगेट नहीं बन रहा है, एनर्जी लेस फील हो रही है, तो हम आपको बता दें कि सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल बनाकर इन फ्यूचर आप यूपीएससी की तैयारी करें या यूपीपीसीएस की तैयारी करें। ये भी लाइफ में एक बहुत बड़ा जुनून रहता है। जो लोग आज की डेट में एई हैं, उनसे जब बात होती है मेरी, तो उनसे पूछो तो उनका ये रहता है पब्लिक डोमेन में कि एई की उतनी वैल्यू उस हिसाब से समाज में नहीं है जो वैल्यू एक आईएएस ऑफिसर की है। तो हाँ, ये बात एक्सेप्टेड है। बहुत से एई हैं जो आज की डेट में प्रॉपरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल खाली हो गए हैं तो आप उस बेसिस को थोड़ा बहुत टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। करना न करना वो एक अलग डिसीजन लेवल पे है, उसको जानने की कोशिश करिए। बहुत से आयाम खुलेंगे आपके जीवन के, वो भी एक रास्ता है, ऐसा नहीं है। और जिनमें कैपेबिलिटी है वो जानते भी होंगे और शायद अंदर मन में ये ख्याल भी हो कि फ्यूचर में ये काम भी करना है। तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।